नमस्कार साथियों, आज ग्रेड 3 कैटरेक्ट में टॉपिकल फेकोएमल्सिफिकेशन पद्धति से मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं टेक्निक्स मल्टीफोकल लेंस का सफल प्रत्यारोपण आज सूर्य चिकित्सालय कोटा की ओटी से आप लाइव देख रहे हैं। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। आइए हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कैटरेक्ट सर्जरी विद टेक्निक्स मल्टीफोकल लेंस प्रत्यारोपण की सर्जिकल जर्नी के साथ। सबसे पहला स्टेप है साइड पोर्ट इंसिजन। एक 1 मिलीमीटर इंसिजन होता है जो कि बहुत ही सूक्ष्म इंसिजन होता है और उसके पश्चात हम एक विशेष प्रकार का विस्कोलास्टिक इंजेक्शन छोड़ते हैं आपके अंदर, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ड्रोटिन सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोनेट। ये एक इंजेक्शन होता है जो कि डिस्पर्सिव विस्कोलास्टिक के नाम से जाना जाता है। इंजेक्शन छोड़ने के बाद में ये एक दूसरा साइड पोर्ट इंसिजन बनाया जा रहा है और ये भी लगभग 1 मिलीमीटर का होता है। अब आप देख पा रहे हैं ये मेन इंसिजन है, ये लगभग 2.8 मिलीमीटर का है। मेन इंसिजन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कैप्सुलोरेक्सिस। कैप्सुलोरेक्सिस जो स्टेप होता है उसमें मोतियाबिंद के ऊपर जो छिलका होता है जिसको लेंस कैप्सूल बोलते हैं, वो 5 मिलीमीटर गहराई में निकाला जाता है। देखिए आप छिलका है, एक कवरिंग है जिसको 5 मिलीमीटर की गोलाई में निकाला जा रहा है एक विशेष प्रकार की फोर्सेप के द्वारा, जिसको हम कैप्सुलोरेक्सिस फोर्सेप कहते हैं। और कैप्सुलोरेक्सिस करने के पश्चात ये हाइड्रोडिसेक्शन स्टेप है। हाइड्रोडिसेक्शन किया जा रहा है। हाइड्रोडिसेक्शन में कैटरेक्ट जो होता है, मोतियाबिंद होता है, वो कैप्सूल से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है और जिसके कारण ये फ्रीली मोबाइल हो जाता है, घूमने लग जाता है। जैसे आप ये देखिए आप घूम रहा है, तो ये कैप्सुलोरेक्सिस स्टेप हो चुकी है। उसके पश्चात हम विस्कोलास्टिक डालने के बाद आप फेकोएमल्सिफिकेशन पद्धति से मोतियाबिंद को निकालेंगे। अब आप देख रहे हैं हाथ में मेरे दाहिने हाथ में मेरे चॉपर है, ब्लड चॉपर, और ये बाएं हाथ में मेरे फेकोहेंड पीस है। आप ये देख रहे हैं आप इस प्रकार से आँख के अंदर 2.8 मिलीमीटर की सूक्ष्म चीरे से प्रवेश करके मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेकोएमल्सिफिकेशन द्वारा किया जा रहा है। दाहिनी आँख का ऑपरेशन टॉपिकल फेको पद्धति यानी कि मोतियाबिंद का बिना इंजेक्शन लगाए, बिना पट्टी बांधे और बिना टाँके वाली पद्धति वो टॉपिकल फेकोएमल्सिफिकेशन कहते हैं। टॉपिकल फेकोएमल्सिफिकेशन पद्धति से ये सर्जरी की जा रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये दोनों मोतियाबिंद दोनों टुकड़ों में तो तोड़ लिया गया है। अब इसको निकाला जा रहा है। ये आप देख रहे हैं इसको फेको मशीन के द्वारा सूक्ष्म चीज़ें से निकाला जा रहा है। अब इसको इस स्टेप में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम प्रकार से फेकोएमल्सिफिकेशन पद्धति द्वारा कैटरेक्ट को निकाला जा रहा है। ये फेकोएमल्सिफिकेशन जो पद्धति है, इसका आविष्कार चार्ल्स कैल्विन नामक अमेरिकन वैज्ञानिक ने किया था। चार्ल्स कैल्विन ने इसका आविष्कार तब किया था जब वो दांत का इलाज कराने किसी डेंटिस्ट के पास गए थे और डेंटिस्ट ने अल्ट्रासोनिक स्केलर के द्वारा, अल्ट्रासोनिक स्केलर के माध्यम से डॉक्टर चार्ल्स कैल्विन के दांतों की सफाई की थी, प्रचलित हुई। और आज फेकोएमल्सिफिकेशन पद्धति विश्व भर में सबसे अधिक संख्या में किया जाने वाला सफलतम नेत्र ऑपरेशन है। इसके बाद अब कॉर्टिकल मटेरियल की सफाई की जा रही, कॉर्टेक्स को निकाला जा रहा है। समूचा ऑपरेशन बिना टाँके, बिना पट्टी और बिना दर्द के संपन्न हो रहा है। दर्द तो नहीं रहा माता जी, देंगी दर्द नहीं हो रहा है, बस अब लेंस लगने वाला है, ऑपरेशन समाप्ति की ओर है। अब ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से कॉर्टेक्स निकाला
एस्पिरेशन कहते हैं। बाइलिंगुअल इरिगेशन एस्पिरेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें जो आपके हैंड पीस होते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो दोनों हैंड पीस वो चेंज किया है, और ये आप देख रहे हैं एक कैप्सूल प्लाक है जो कि मैं हाइड्रो इरिगेशन से साफ कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा कॉटेक्स 6 o'clock में 6 बजे के यहाँ पर बचा हुआ है, उसको हम निकाल रहे हैं। 6 o'clock पे कॉटेक्स बचा हुआ है, ये देखिए कॉटेक्स बचा हुआ है, ये साफ हो रहा है। अब कॉटेक्स क्लीनअप हो चुका है। अब हम टेक्निक मल्टीफोकल लेंस का प्रकार करेंगे। और टेक्निक मल्टीफोकल लेंस जो है ये उससे प्रकार का लेंस है जो कि फोकल लेंस है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये दूर पास के लिए एक्सेलेंट विजन प्रोवाइड करता है। आप ये देखें टेक्निस मल्टीफोकल लेंस जॉनसन एंड जॉनसन विजन द्वारा निर्मित टेक्निस मल्टीफोकल लेंस में +4 डायोप्टर का एडिशन है। आप देख रहे हैं +4 डायोप्टर का एडिशन है, 20 डायोप्टर का ये लेंस है। और ये टेक्निक मल्टीफोकल लेंस है जो कि आप देख पा रहे हैं, इसमें ये विशेष प्रकार की हैप्टिक है और ये ऑप्टिक है। अब ऑप्टिक जो आप देख रहे हैं इसमें रिंग्स बनी हुई हैं, और ये रिंग्स जो है ये पूरी कवर करती हैं। ये देख पा रहे हैं आप, इस प्रकार से ये जो रिंग्स हैं ये पूरे ऑप्टिक को कवर करती हैं, पूरे ऑप्टिक को कवर करती हैं। ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी द्वारा निर्मित टेक्निक मल्टीफोकल लेंस है। सबसे पहले कार्ट्रिज में लोड करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर। ये कार्ट्रिज है और इस कार्ट्रिज के अंदर टेक्निक मल्टीफोकल लेंस को लोड किया जा रहा है। और ये इसके बहुत जो तंतु हैं ये हैप्टिक्स कहलाते हैं, और ये हैप्टिक्स जो है ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और ये एक इंजेक्टर है जिसको हम एमराल्ड इंजेक्टर है जो यहाँ से स्क्रू करते हैं और ये लेंस बाहर आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस इंजेक्टर से लेंस डालने में सफल प्रत्यारोपण आँख के अंदर कैप्सुलर बैग में किया जा रहा है। ये देखिए ये जो कार्ट्रिज का टिप है ये 2.8 मिलीमीटर के सूक्ष्म चीरे से अंदर जा रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से ये लेंस जो है ये अंदर जा रहा है, और अंदर जाने के बाद ये इस प्रकार से अनफोल्ड हो रहा है, और इसको एक डायलर के माध्यम से, डायलर नामक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इसको कैप्सुलर बैग में सफलतापूर्वक प्रत्यावर्तित किया गया है। अब लेंस सेंटर हो चुका है कैप्सुलर बैग के अंदर। अब हम इसको इलास्टिक सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं। ये देखिए आप इसको इलास्टिक सॉल्यूशन को निकाला जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारा का ये बाइलिंगुअल इरिगेशन एस्पिरेशन के माध्यम से कैप्सुलर बैग में डिस्चार्ज निकाला जा रहा है। और ये देख रहे हैं आप ये कॉर्टिकल मैटर जो है ये भी पड़ा हुआ है, ये भी निकलेगा, ये आप ये देखिए निकल गया। बाइलिंगुअल इरिगेशन एस्पिरेशन के माध्यम से कैप्सुलर बैग की सफाई हो रही है, और कैप्सुलर बैग में जो भी मटेरियल है कॉर्टिकल मटेरियल वो भी इस स्टेप के दौरान बाहर आ जाता है। कई बार कॉर्टेक्स जो होता है कॉर्टिकल फाइबर्स होते हैं वो कैप्सुलर बैग के अंदर छुपे होते हैं, और वो ये पौष्टिक कैप्सूल पॉलिसिंग है जो आप देख पा रहे हैं। पौष्टिक कैप्सूल पॉलिसिंग की जा रही है, और ये इसके पीछे जो विस्कोलास्टिक है वो निकाला जा रहा है। आप लेंस के पीछे विस्कोलास्टिक निकालने के बाद आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से लेंस कैप्सुलर बैग के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से केंद्रित हो चुका है, सेंट्रल लेंस हो चुका है। ये टेक्निस मल्टीफोकल लेंस है जो कि, और सबसे अच्छी बात ये है कि इस लेंस
के प्रत्यारोपण के बाद दूर और पास की रोशनी बहुत अच्छी आती है। अब आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से लेंस, ये वेल सेंटर्ड लेंस जो है ये कैप्सूल बैग के अंदर प्रत्यारोपित हो चुका है। और अब हम एक स्ट्रोमन हाइड्रेशन के माध्यम से हम इसको सील करेंगे। जब सील करने के बाद आप अच्छी तरह से देख पाएंगे कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है ये समाप्ति की हो जा रहा है और इसमें लेंस प्रत्यारोपण किया जा चुका है, टेक्निक्स मल्टीफोकल लेंस का। और ये टेक्निक मल्टीफोकल जो लेंस है ये आँख के अंदर प्रत्यारोपित किया जा चुका है। और आप देख पा रहे हैं कि रिंकल्स दिख रही हैं आपको, पोस्टी कैप्सूल फोल्ड दिख रहे हैं। और ये फोल्ड जो है ये इशारा कर रहे हैं कि विस्कोइलास्टिक सॉल्यूशन निकल चुका है। अब किसी प्रकार का विस्कोइलास्टिक सॉल्यूशन शेष नहीं है। और ये आप देख पा रहे हैं अब हम इंट्राकैमरल ट्राइएमसिनोलोन एसिड्रोनाइड इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ट्राइएमसिनोलोन एसिड्रोनाइड इंजेक्शन, और ये प्रिजर्वेटिव फ्री मॉक्सिफ्लोक्सासिन है। और लास्ट में आखिरी में ये विटामिन ड्रॉप थेरेपी डाली जा रही है। और इसके पश्चात जो अपना विस्कोइलास्टिक सॉल्यूशन डाला जा रहा है, जिससे आँख के अंदर किसी प्रकार की चुभन जैसी समस्या न हो। साथियों, जैसा कि आपने देखा, दाहिनी आंख में टॉपिकल फेको पद्धति से मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन कर टेक्निक्स मल्टीफोकल लेंस का सफल प्रत्यारोपण सुई नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर कोटा की टीम द्वारा संपन्न हुआ। और ये ऑपरेशन आपने लाइव देखा। माता जी, दर्द तो नहीं हो कोई? ये दर्द रहित प्रक्रिया थी। इसमें कोई किसी प्रकार का विशेष दर्द नहीं होता है, कोई टाका नहीं, आप देख सकते हैं, कोई पट्टी नहीं लगाई गई है। आँख खोल लीजिए, आँख खोल लीजिए। कितनी है? अब कितनी है? अब इनको दिखाई देना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे रोशनी बढ़ेगी और धीरे धीरे इनको पास का और दूर का स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मोतियाबिंद और नेत्र चिकित्सा विज्ञान के जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन होने के कारण अब विशेषतम टेक्नोलॉजी जैसे फेकोएमल्सिफिकेशन, फेमटोसेकंड लेजर और प्रीमियम आईओएल इम्प्लांटेशन जैसे मल्टीफोकल, ट्राईफोकल, टॉरिक लेंस इत्यादि उपलब्ध हैं। ये हर सिटी में उपलब्ध हैं। इसलिए जब भी आप चिकित्सक के पास जाएं, अपनी आंखों की जांच कराने जाएं, तो इन टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रीमियम लेंस के बारे में जरूर पूछताछ करें, क्योंकि आंखों के अंदर लेंस केवल एक बार प्रत्यारोपित होता है। इसलिए लेंस प्रत्यारोपण हमेशा पूरी जानकारी लेकर सोच समझ कर कराएं, जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए अच्छी हो सके। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर साल में कम से कम 2 बार नेत्रों की संपूर्ण जांच कराएं, पर्दे की जांच दवा डाल के कराएं, जिससे कि कोई भी समस्या होने पर उसका तुरंत निदान हो सके और उसका उपचार समय रहते हुए हो सके। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुई नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर कोटा, राजस्थान।